खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए दिया 1200 करोड़ का पैकेज। मृतकों के परिजनों को मिलेगा 2-2 लाख। उत्तराखंड में शहीद परिवारों को मिलेगी सरकारी नौकरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी मंजूरी। दरोगा और कांस्टेबल भर्ती की आयु सीमा बदली। एकीकृत नियमावली लागू। आयु सीमा समेत कई बदलाव भी लागू किए गए। देहरादून में आईएमए कैडेट के स्विमिंग पूल में डूबने से मौत। स्पेशल कमीशन ऑफिसर के लिए हुआ था सिलेक्शन। उत्तराखंड में आपदा से टूटी 15,000 किलोमीटर सड़कें बनाएगी राज्य सरकार। राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत कराएगा एनएचएआई। चारधाम यात्रा को देखते हुए मरम्मत जल्द की जाएगी। उत्तराखंड के दून समेत 8 पर्वतीय जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। 3 एनएच सहित 177 मार्ग बंद हुए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पौड़ी जिले के तालसरी गांव में हुई एक अनुसूचित युवक की आत्महत्या का मामला तूल पकड़ने लगा है। भीम आर्मी एकता मिशन के जिला अध्यक्ष सुरेश म्याल तथा जिला संयोजक बिहारी लाल शाह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मृतक युवक जितेंद्र कुमार के घर पर उनके परिजनों से मिलने पहुंचा। उन्होंने चेतावनी दी कि मृतक जितेंद्र कुमार के परिवार को यथाशीघ्र उचित न्याय नहीं मिला तो भीम आर्मी इनके खिलाफ उग्र आंदोलन करेगी। उन्होंने पीड़ित परिवार से उनका हालचाल जाना। जितेंद्र कुमार के आत्महत्या प्रकरण में दोषियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई तथा सरकार के द्वारा परिवार को लेकर की जा रही मदद पर विस्तृत चर्चा की गई। तो ठीक है, उसी दिन नहीं बोलते ना। जिस दिन हम वहाँ पे बॉडी को लेके गए थे तो उस दिन क्यों इतनी पुलिस इतनी मैं लेट हुआ उसको मिलने के चक्कर में फ्लाइट दिखाई गाड़ी वाली को गाड़ी बंद हो गई। वो पानी तो ठीक है, उसी दिन नहीं बोलते ना। जिस दिन हम वहाँ पे बॉडी को लेके गए थे तो उस दिन क्यों इतनी पुलिस इतनी और जो भी लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे जो भीम आर्मी के जो जिला अध्यक्ष हमारे साथ में थे आज, तो वो देखने आए थे, माँ का हालचाल पूछने आए थे और ये देखने के लिए आए थे, पूछने के लिए आए थे कि हाँ कि हमारी जो सरकार है और हमारी जो पुलिस है वो कितना काम कर रही है। तो अभी तक तो जो है पुलिस का तो बहुत अच्छा सपोर्ट है हमारे साथ में। पुलिस काम कर रही है अपना। हमने यहाँ पे सुरक्षा की मांग रखी थी तो सुरक्षा के लिए यहाँ पे हैं 2 लोग आते हैं। सुबह से हम यहाँ पे रह के जाते हैं तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है हमारा। बातचीत नहीं उन लोगों से हमारी। मैं तो एक घर में कोई नहीं था हमारे। तो उस दिन ऐसी पड़ रही थी तो आज तो मैं बैठ भी रही हूँ। उस दिन तो मैं बैठने की काबिल भी नहीं थी। बस उन्होंने यही बोला कि अच्छा नहीं हुआ, उठ जाओ, खड़े उठो, अपने बच्चों को देखो। बस वो और कुछ बात नहीं की उन्होंने। बस सिर्फ बोला कि कागज दे देना, कल मुझे श्रीनगर मिल जाना। ये नहीं बोला कि ये मेरा नंबर है, ये मेरा फ़ोन नंबर है, इस पते पे तुम आना, किस बच्चे के कागज लाना, कौन सी नौकरी दूंगा, लिख के कुछ नहीं दिया। बस बोला चले गए। अब मैं क्या बोलूँ आगे? मैं तो बोल भी नहीं सक रही हूँ और बोलने के काबिल भी नहीं हूँ। मेरा 32 साल का बेटा चला गया है। भीम आर्मी की तरफ से जो लोग हमारे पास आ रहे हैं, हमें फुल सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे साथ में खड़े हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। दूसरी बात, परसों मैं डीएम मैम के यहाँ पे गया था अपने ज्ञापन के लिए कि इस पे क्या कार्रवाई की जा रही है। तो डीएम मैडम मुझे कहती हैं कि आप अपनी बहन का फॉर्म भराओ। हमने एक नौकरी के लिए लिखा था कि हमें एक नौकरी चाहिए। तो मुझे डीएम मैडम कहती है कि नौकरी तो हम ऐसे दे नहीं सकते हैं। पहले आश्वासन दे रहे थे कि हाँ आपके इस पे कार्रवाई की जाएगी और आपको नौकरी दी जाएगी। अब कहते हैं कि आप फॉर्म भरो और फॉर्म से निकलो पेपर, हम ऐसे नहीं लगा सकते। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा और आपके चैनल के माध्यम से
मैं जिला अध्यक्ष भीम आर्मी भारत एकता मिशन होने के नाते आज जो हम लोग यहाँ पर आए हैं, हमारे गिरीशन जी साथ में हैं, हमारे संयोजक DL शाह जी हैं, तो मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। और अब शासन प्रशासन की जो बात आती है, तो जिस दिन दाह संस्कार हुआ था तो उप जिलाधिकारी महोदय जी के द्वारा जो पत्र हमको दिया गया था, उस पत्र में लिखा था कि इस पर हम तुरंत कार्रवाई करके संज्ञान में लेकर के और इस पीड़ित परिवार को यथावत जितना भी हो सकेगा हम मदद। बरसात के मौसम में नैनीताल BD पांडे हॉस्पिटल में वायरल फीवर के मरीजों की कतारें लंबी होती जा रही हैं। बीते 3 दिनों में अस्पताल में 2500 से ज्यादा मरीज उपचार के लिए पहुंचे हैं, जिसके चलते अस्पताल के लगभग सभी बेड पैक हैं। लगभग 400 से 500 वायरल फीवर के मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। आलम यह हो गया है कि अस्पताल के पर्चा काउंटर, दवा काउंटर व डॉक्टर्स के कक्ष के बाहर भी मरीजों की कतार लगी हुई है। अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या ज्यादा होने के चलते अस्पताल के सभी वार्ड लगभग पैक हो चुके हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि इन दिनों नैनीताल में मौसम में बदलाव के चलते गले में दर्द, सिर में दर्द और सर्दी, जुकाम, बुखार व जोड़ों के दर्द की समस्या बढ़ती जाती है। सर्जरी साइट रेफर है, इनका एस्पिरेशन है नहीं और बाकी रेफर है सर्जरी साइट जी 5 ठीक है, वही G5 की बता रहा हूँ। G6 से न्यू पेशेंट है, ठीक है। जो आजकल है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इस क्लाइमेट चेंज में वायरल के लिए बहुत सूटेबल है। तो जो वायरल के जो फीवर है वो आजकल काफ़ी आ रहे हैं और काफ़ी एडमिट भी है। जो वायरस है वो वायरस आजकल बिल्कुल कॉमन है, इंक्लूज है, जो जिसको हम फ्लू कहते हैं तो वो जो है बहुत जल्दी स्प्रेड कर जाती है, वो फैल जाती है। तो इसमें जो है मरीज़ को बिल्कुल बहुत तेज़ बुखार आना है, खांसी है, बदन में दर्द है, नाक का बहना है, आँख का इस टाइप का बहना है, तो बॉडी पेन है, वीकनेस है, तो इस सब के केस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और बचने के लिए आपको जो है आपको अपने आप प्रोटेक्शन करना है उसमें कि आप जो है गर्म पानी पिए और गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो कीजिए। देखिए ऐसा है कि अगस्त में इस बार बारिश बहुत ज़्यादा हुई है और अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे नंदा देवी का मेला भी ख़त्म हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों में गैदरिंग भी थी और भीगे भी थे, तो उस वजह से फीवर के केसेस यहाँ आ रहे हैं, वायरल फीवर के। और OPD में भी जो है बढ़ोतरी हो रही है। एवरेज हमारी वैसे OPD जो है वो 500 के आसपास होती थी, लेकिन इधर पिछले 2-3 दिन से 650-700 इस तरह की OPD हो रही है। और जहाँ तक भर्ती वाली सवाल के मरीजों की हम बात करते हैं तो ये हमारे करीब 50 के आसपास एवरेज होते थे, लेकिन इधर जो है हमारे 70 से 80 के बीच में हो रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से। तो इसमें ऐसा कोई डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। बरसात के मौसम में वायरल फीवर के केसेस होते रहते हैं। नैनीताल जिले में सुरक्षा का संकट, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। स्वराज सेवा दल ने मुख्यमंत्री और पुलिस महानिरीक्षक उत्तराखंड को नैनीताल जिले की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर पत्र लिखा है। इस मामले में संगठन ने बताया कि हाल के महीनों में जिले में खुलेआम मारपीट, धमकी और गुंडागर्दी की घटनाएं तेजी के साथ में बढ़ रही हैं। इसके अलावा पुलिस की निष्क्रियता के कारण अपराधी बेखौफ होकर आमजन का जीवन असुरक्षित बना रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इन सामाजिक तत्वों के खिलाफ तत्काल और कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो स्थिति और बिगड़ सकती है।
पहुंचे हैं एसडीएम किला कोटे का। ये आप देखते हैं सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। कार्यकर्ता हैं आज पहुंचे हैं एसडीएम किला कोटे का। आज आप देख रहे हैं बहुत लंबे समय से पूरे नैनीताल जिले में, सिर्फ हल्द्वानी नहीं, जिस हिसाब से अपराध बढ़ रहे हैं, रोज कहीं ना कहीं या तो आप देख रहे हैं कि कहीं मर्डर हो जा रहा है, कहीं हाथापाई हो रही है, मारपीट हो रही है। जिस हिसाब से पुलिस पे सवालिया निशान उठ रहे हैं इसकी कार्यशैली पे, या तो पुलिस जो है राजनीतिक दबाव में पूरी तरीके से काम कर रही है या कहीं उसकी कार्यशैली फेल है। तो हम आज माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा है। ये 90 का दशक जो बिहार और उत्तर प्रदेश है वो उत्तराखंड बनता जा रहा है। हल्द्वानी में खास करके रोज ऐसी घटनाएं घट रही हैं। ये आने वाले समय के लिए अच्छे संकेत नहीं है। इस वक्त जो है पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई है, जो पुलिस इस समय असामाजिक तत्व शहर में सक्रिय हो रहे हैं, इस पे हमारी सख्त नाराजगी है। पुलिस कर क्या रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है, नशा बढ़ता जा रहा है, युवा पीढ़ी जो है दिन प्रतिदिन अपराध कर रही है, मारपीट हो रही है, तो इसमें आम जनता ही परेशान है। तो पुलिस के जो कार्यशैली उस पर सवालिया निशान है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो है शहर में जो कानून व्यवस्था हो वो सक्रिय हो। खबर है टिहरी से, जहां पर मानसून की बारिश से टिहरी जनपद के लोक निर्माण विभाग की कई सड़कें डैमेज हो गई हैं, जिसको लेकर लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता KS नेगी ने कहा कि टिहरी जनपद में 6 लोक निर्माण विभाग के डिवीजन है और प्रत्येक डिवीजन में करोड़ों की लागत से नुकसान हुआ है। वहीं सभी डिवीजनों को मिलाकर कुल 46 करोड़ का नुकसान हुआ है, जिसका हमारे द्वारा एस्टिमेट बनाकर संबंधित को भेज दिया गया है। तो हमारा चम्बा में 6.3 करोड़ का है, और अगर नयनगर की बात करेंगे 7.92 का है, और अगर हम इसकी बात करें नई टेरी की प्रांतीय खंड की तो 9.11 करोड़ का इनमें जो है क्षतियाँ हुई हैं। और घनसाली की बात करें तो 7.50 करोड़ के इसमें डैमेजेज हुए हैं, और हमारा कीर्ति नगर में 5.97 करोड़ की रिपोर्टिंग है कल तक की। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसमें 10.20 करोड़ का नुकसान हुआ है कल। टोटल मिला के कितना नुकसान हुआ? टोटल हमारा 46.18 करोड़ का है PWD का अगर बात करें तो। नैनीताल सहित पर्वतीय क्षेत्रों में रात्रि से बारिश हो रही है, जहां पर एक और आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। तो वहीं नैनीताल में देर शाम से सुबह तक हुई मूसलाधार बारिश के बाद नैनीताल हल्द्वानी नेशनल हाईवे में बल्दिया खान के समीप पहाड़ी में हुए भूस्खलन से सड़क पर मलबा आने से नैनीताल हल्द्वानी मार्ग पूरी तरीके से बंद हो गया है। जिला प्रशासन मौके पर पहुंचकर JCB की मदद से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है। से भवाली के रास्ते में नैनीताल जाएंगे। बेलवा खान में एक नया स्पॉट डेवलप हुआ है, यहाँ मलबा आया है। NH बंद है, कृपया ज्यूली कोर्ट से भवाली के रास्ते में नैनीताल जाएंगे। बेलवा खान में एक नया स्पॉट डेवलप हुआ है, यहाँ मलबा आया है। NH बंद है, कृपया ज्यूली कोर्ट से भवाली के रास्ते में नैनीताल जाएंगे। बेलवा खान में एक नया स्पॉट डेवलप हुआ है, यहाँ मलबा आया है। NH बंद है, कृपया ज्यूली कोर्ट से भवाली के रास्ते में नैनीताल जाएंगे। बेलवा खान में एक नया स्पॉट डेवलप हुआ है, यहाँ मलबा आया है। NH बंद है, कृपया ज्यूली कोर्ट से भवाली के रास्ते में नैनीताल जाएंगे। बेलवा खान में एक नया स्पॉट डेवलप हुआ है, यहाँ मलबा आया है। NH बंद है, कृपया ज्यूली कोर्ट से भवाली के रास्ते में नैनीताल जाएंगे। बेलवा खान में एक नया स्पॉट डेवलप हुआ है, यहाँ मलबा आया है। NH बंद है, कृपया ज्यूली कोर्ट से भवाली के रास्ते में नैनीताल जाएंगे।
बेलवर थाने में एक नया स्पॉट डेवलप हुआ है, यहाँ मलबा आया है। NH बंद है, कृपया ज्यूली कोर्ट से भवाली के रास्ते में नैनीताल जाएं। बेलवर थाने में एक नया स्पॉट डेवलप हुआ है, यहाँ मलबा आया है। NH बंद है, कृपया ज्यूली कोर्ट से भवाली के रास्ते में नैनीताल जाएं। बेलवर थाने में एक नया स्पॉट डेवलप हुआ है, यहाँ मलबा आया है। थाने में मलबा आया है, जिसके हम इसको हटा रहे हैं, जिसमें लगी हुई है, लेकिन रास्ता बंद है नैनीताल से हल्द्वानी जाने वाले, साथ ही जूली कोर्ट से हल्द्वानी जाने वाले। कृपया भवाली के रास्ते जाएं, जाम बहुत ज़्यादा है, इसमें आगे आप फंसेंगे। हरिद्वार से खबर है, सोशल मीडिया पर एक युवक का वीडियो तेजी के साथ में वायरल हो रहा है, जिसमें वो हाथ में धारदार हथियार, देसी कट्टा और कारतूस लेकर खुलेआम धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के जलालपुर निवासी युवक का बताया जाता है। वीडियो में युवक आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए गालियां दे रहा है और डराने धमकाने की भी कोशिश कर रहा है। वीडियो के वायरल होते ही स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है और लोग अपने सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए हरिद्वार पुलिस तुरंत हरकत में आई और जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में वीडियो के असली होने की पुष्टि भी पाई गई है। देख ले, ई भी आने के लिए तैयार हूँ मैं, ठीक हो नहीं? तो एक बार रुकता तो सही मैं सी है, रुक जाता है एक बार तू खाली, फिर हम क्यों मान जाते हैं? तू है मर्द का बच्चा, है नहीं? मर्द का बच्चा मानते हम तुझे, फिर वहां से हम रात के टीम देख ले, ई भी आने के लिए तैयार हूँ मैं, ठीक हो नहीं? तो एक बार रुकता तो सही मैं सी है, रुक जाता है एक बार तू खाली, फिर हम क्यों मान जाते हैं? तू है मर्द का बच्चा। खटीमा से खबर है, जहां पर कोतवाली परिसर में मिशन संवाद भी कार्यक्रम के तहत आईजी कुमाऊं रिद्धम अग्रवाल ने जनता दरबार और सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया और इस दौरान उन्होंने जनता एवं पुलिसकर्मियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। हर शिकायत पर निर्धारित समय सीमा में ठोस कार्रवाई के निर्देश दिए। जनता दरबार में अराजकता, महिला सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, नशाखोरी और साइबर अपराध जैसे मुद्दे प्रमुख रूप से सामने आए। नशे के खिलाफ लोगों की शिकायतों पर आईजी ने कहा, ड्रग फ्री उत्तराखंड मुख्यमंत्री का सपना है और जिसे साकार करना हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। संबंधित यहाँ पर आज काफ़ी शिकायतें प्राप्त हुई। जनपद उधम सिंह नगर द्वारा नशे के विरुद्ध अच्छी कार्रवाई आज तक की गई है और आगे भी इस कार्रवाई को हम कंटिन्यू करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार ड्रग्स फ्री देवभूमि हमें बनानी है और इसीलिए आज जो विचार विमर्श हुआ इस जनता दरबार में, पुलिस जितना प्रतिबद्ध है नशे को रोकने के लिए, उतना ही सहयोग हमें जनता से भी चाहिए। और आपके यहाँ, आपके क्षेत्र में जहाँ जहाँ ऐसी समस्या हो, जो लोग आदी हो नशे के, उनकी सूचनाएं आप पुलिस से शेयर करें तो त्वरित कार्रवाई इसमें की जाएगी। खबर है उत्तरकाशी से, जहां पर पटकोट बाजार से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खरादी गंगाड़ी कुंड के पास में यमुना नदी के बीच टापू पर एक गाय के फंसे होने की सूचना मिलने पर फायर स्टेशन बटकोट की टीम ने तुरंत ही मौके पर पहुंचकर अपनी जान की परवाह किए बिना यमुना नदी के तेज जल प्रवाह के बीच फंसे मवेशी को रस्सी की सहायता से सुरक्षित रेस्क्यू कर एक बेजुबान जानवर के लिए मानवता का परिचय पेश कर उसकी जान बचाई है।
बीच में सेंटर में पड़ा हुआ था, तो हमारे जो फायर वाले जो भाई लोग हैं ये जो गाय का जो बच्चा था, ये जमुना जी ने कहीं बहा के लाया होगा। यहाँ पे मतलब नदी के दोनों बीच में सेंटर में पड़ा हुआ था, तो हमारे जो फायर वाले जो भाई लोग हैं अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर जिलाधिकारी प्रशांत आरा ने कार्यालय में आए नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान को प्राथमिकता देते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसी भी समस्या के निस्तारण में लापरवाही या टालमटोल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिकों की समस्याओं का तत्काल संज्ञान लेकर समाधान सुनिश्चित किया जाए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। पेंशन मिल सकती है। लेकिन ये व्यक्ति एक व्यक्ति है, देखिए अब तुम वहां हो कैसे करोगे? आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बिजली का बिल, गैस बुक, स्वास्थ्य कार्ड, वोटर आईडी, ये अगर सभी चीज हो किसी के पास तो क्या उसको वृद्धावस्था पेंशन मिल सकती है? लेकिन ये व्यक्ति एक व्यक्ति है, देखिए अब तुम वहां हो कैसे करोगे? आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बिजली का बिल, गैस बुक, स्वास्थ्य कार्ड, वोटर आईडी, ये अगर अगली खबर देहरादून से है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी कल देहरादून पहुंचे थे और उत्तराखंड में उन्होंने हालिया बाढ़ व भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों को लेकर जानकारी भी ली। उन्होंने राज्य को 1200 करोड़ रुपए की तत्कालिक वित्तीय सहायता देने की घोषणा भी की। मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत दीर्घकालिक सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर संवेदनाएं प्रकट की। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा मित्र स्वयंसेवकों के प्रयासों की सराहना भी की है। और राहत और बचाव के लिए उठाए गए कदमों के बारे में कार्रवाई की जा रही है। बचाव के लिए क्या उपाय किए गए हैं और फिलहाल क्या कार्यनीति, क्या रण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने तस्वीरों के जरिए भी समझने की कोशिश की जो तमाम जगहों पर आपदा रही है, आपदा की विस्तृत जानकारी ली। और इस मौके पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के कर्मी मौजूद रहे और उन्होंने राज्य की स्थिति से प्रधानमंत्री को अवगत भी कराया। क्या अभी वर्तमान स्थिति है, किस तरह का राहत कार्य और बचाव कहां किस तरह से चल रहा है, क्या तो अधिकारियों के साथ, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की प्रधानमंत्री ने और जानने की कोशिश की कि किस तरह से राहत और बचाव कार्य चल रहा है और राहत और बचाव के लिए उठाए गए कदमों के बारे में कार्रवाई की जा रही है। बचाव के लिए क्या उपाय किए गए हैं और फिलहाल क्या कार्यनीति, क्या रण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने तस्वीरों के जरिए भी। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।